लाखों करोड़ों दरूद व सलाम ताजदार अंबिया खातिमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कागज़ पे ये अल्फाज लिखकर कुरान पाक में रख लो। जिन्नात मुवक्किलात रिस्क फेंक फेंक के जाएंगे। गुर्बत का आखिरी हल बता रहा हूँ, फ़ायदा उठा लो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयद अखलाक हुसैन शाह और आप देख रहे हैं रूहानी इलाज 1-2। कुरान मजीद अल्लाह की सच्ची और लारेब किताब है। ये अल्लाह का पैगाम अपने बंदों के नाम है। इससे ईमान बढ़ता है और दिलों के जंग उतरते हैं। कुरान मजीद की तिलावत करना बाइस बरकत और सवाब है, मगर अफसोस का मुकाम है कि हमारी अक्सरियत तिलावत कुरान मजीद से गाफिल है। दुनिया के कामों में अपना वक्त लगाने से गुरेज नहीं करते, जबकि तिलावत कुरान पाक के लिए वक्त नहीं मिलता का बहाना किया जाता है। यकीन जानिए, तिलावत कुरान पाक बरकत डालता है। आज से ये अहद करे कि इंशाअल्लाह कुरान मजीद की तिलावत के लिए रोज़ाना वक्त निकाल कर कम से कम 2-3 रुको तिलावत करेंगे, नहीं तो कम से कम 2-3 आयत ही तिलावत करेंगे और इसको समझेंगे, इसको तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे ताकि आपको कुरान पाक समझने में आसानी हो। आप सब जानते हैं कि कुरान पाक हर पढ़ने वाले की कल क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर सिफारिश करेगा। और आज भी यानी दुनिया में जो कुरान पाक को पढ़ता है उस पर रहमतों बरकतों का नज़ूल होता है। आज जो अमल जो वजीफ़ा आपके लिए हम लेके आए हैं वो बड़ा ख़ास और मुजरब है। अगर आपकी कोई भी परेशानी है, कोई मसला है किसी किस्म का, एक ऐसा अमल जो नामुमकिन काम को मुमकिन बना देने में देर नहीं लगती, मसलन प्रमोशन के लिए, अपना नया घर बनाने के लिए, बीमारी को शिफा के लिए, रिश्ता हो जाने के लिए, दुश्मन को सज़ा देने के लिए, मुकदमे में कामयाब हो जाने के लिए, दूसरों से अपना हक लेने के लिए और नेक औलाद के लिए। अगर आपकी औलाद नहीं या आपकी औलाद के बेटियों के रिश्ते नहीं होते या आप बेरोज़गार हैं, आपको दौलत चाहिए, मुख्तसर आपको कोई भी मसला है तो ये छोटा सा अमल करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। वीडियो में बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। किसी भी नमाज के बाद क़ब्ले रुख होकर कोशिश करें कि जिधर नमाज पढ़ी है उसी जाए नमाज पर बैठकर एक कागज़ पर, सफ़ेद कागज़ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 मरतबा लिखे। कागज़ पर किसी किस्म की लाइन ना हो। लिखने से पहले 3 मरतबा दरूद शरीफ यानी दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं पढ़े, और लिखते वक्त जो भी आपका मकसद हो अपने जहन में रख कर पूरी तवज्जो और ध्यान से लिखे। लिखने के बाद फिर 3 मरतबा दरूद शरीफ वही नमाज वाला दरूद पढ़े और वो कागज़ कुरान पाक में किसी भी सफ़ा में रखते। ये याद रहे कि उस कुरान में रखना है जो पढ़ा जाता हो, यानी हर रोज़ खुला जाता हो, पढ़ा जाता हो। इंशाअल्लाह जिस दिन आप रखेंगे ये अमल करेंगे, एक रात में आपकी हर ख्वाहिश, हर मकसद जो भी आपने लिखते हुए जहन में रखा हो पूरा होगा। दौलत पैसा गैब से आएगा, मुवक्किलात पैसा फेंक फेंक के जाएंगे, और जो ज़िंदगी में ना मिला पूरी ज़िंदगी इंशाअल्लाह वो मिलेगा। ये गुर्बत का आखिरी हल है, आजमाइश शर्त है। जिसने अमल करना है वो 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक और बुलंद बारगाह में हज्जा करके कमेंट में अल्लाह लिख दे, इजाज़त मिल जाएगी। एक छोटा सा अमल रब के हुजूर इस कुरान पाक को अपना सिफारिशी बनाने का अमल है, जिसे मैंने पहले जिक्र किया कि कल अल्लाह के हुजूर क़यामत वाले दिन हशर के मैदान में इस कुरान ने हमारी सिफारिश करनी है। तो आज दुनिया में हम जिस मसले, जिस परेशानी से गुज़र रहे हैं, आज अल्लाह के हुजूर हम अब इस कुरान को अपना सिफारिशी बनाते हैं।
تو انشاءاللہ یہ چھوٹا سا عمل آپ کریں گے تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ عمل کو دوبارہ سمجھیں کہ آپ نے سفید کاغذ پہ لائنیں نہ ہوں، جسے آج کل بچے استعمال کرتے ہیں ریاضی کے لیے، تو اس پہ لائنیں نہیں ہوتی، سفید کاغذ آپ نے لینا ہے، اس پہ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے۔ لکھنے سے پہلے اور بعد میں یعنی اول آخر آپ نے درود شریف یعنی درود ابراہیمی جو ہم نماز پہ پڑھتے ہیں وہ پڑھ لینی ہے، اور لکھتے وقت جس بھی مقصد کے لیے آپ نے کرنا ہے وہ مقصد کو اپنے دھیان میں رکھنا ہے۔ آپ کا پورا فوکس اس ٹائم اپنے مقصد پہ ہونا چاہیے جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں۔ اگر ایسا کرنا مشکل ہے یا آپ کا خیال ادھر ادھر چلا جاتا ہے تو رکھتے وقت آپ اللہ کے حضور دعا مانگے کہ یا اللہ میں آپ کا یہ قرآن سفارشی بنا رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے میرا یہ مقصد یا میری یہ تمنا ہے، مجھے یہ خواہش ہے، یا اللہ یہ میری پوری ہو جائے۔ تو اللہ کے فضل سے 1 رات بعد اللہ نے آپ کی تمام پریشانیاں اور مصیبتیں مسائل حل کر لینے ہیں۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے وہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ آزمائی شرط ہے، آئیں آج قرآن کو اپنا سفارشی بنائیں اور اپنے مسائل کو حل کریں۔ استخارہ فی سبیل اللہ کرنے کے لیے اب ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کا طریقہ یہ ہے، یہ ہمارا واٹس اپ نمبر آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہے، آپ ہمیں اس واٹس اپ کے ذریعے میسج کر سکتے ہیں۔ اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام آپ ہمیں کمنٹ کریں، میسج کریں، جس مقصد کے لیے آپ استخارہ کرنا یا کروانا چاہتے ہیں وہ مقصد بھی لازمی مینشن کیا کریں۔ ہم انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر استخارہ کر کے آپ سے رابطہ کریں گے، اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم رہنمائی بھی کریں گے فی سبیل اللہ۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔